हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग पुरुषोत्तम, अत्री, राजपूत, ऋषिका, गुनगुन, शुभम, पंकज, आकाश, सौरभ, गुड मॉर्निंग नितिन, सचिन, गुड मॉर्निंग निधि, आदित्य, गुड मॉर्निंग। जल्दी से कंफर्मेशन दें, ऑल ओके है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो फिलहाल आज जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। टॉपिक का नाम अगर चेंज नहीं हुआ हो तो कोई टेंशन नहीं है, वो चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में। दूसरी चीज, आज परसेंटेज की पहली क्लास है, तो आज की क्लास में हम आपको बेसिक्स चीजें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की ओर आज नहीं जाएंगे, आज आपको बेसिक बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो पहली एक दो क्लासेज आपकी बेसिक क्लासेज होंगी, जिसमें अगर कोई बच्चा ऐसे मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है, या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसे मैथ्स से डर लगता है, क्वेश्चन से करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये दो बेसिक क्लासेज हैं, जिसमें आपका कोई भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो जब हम कहेंगे तब आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, परसेंटेज जो आपका टॉपिक है। चलिए मेन सीधे टॉपिक की ओर आते हैं, और जो परसेंटेज आपका टॉपिक है, परसेंटेज टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। यहां पर क्वेश्चंस की जो वैरायटी होती है वो कितने तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो पहला पॉइंट आपका यह आता है कि परसेंटेज में सबसे पहले टाइप 1 में जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, है ना। परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज होता क्या है, इसका बेसिक क्या है, और बेसिक से भी क्वेश्चंस आते हैं और हम आपको वो दिखाएंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 कितने टाइप में पढ़ेंगे, उसमें से टाइप 1 जो है वो हमारा क्या होगा, बेसिक ऑफ परसेंटेज। फिर हम इसके बाद आएंगे टाइप 2 की ओर। देखिए, जब हम टाइप 2 की ओर आएंगे तो टाइप 2 में हम क्या पढ़ेंगे, तो टाइप 2 में हमारे दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अभी आपको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, अभी आपको बस ये समझना है कि परसेंटेज की जो वैरायटी होती है वो कितनी वैरायटी आपकी होती है। तो टाइप 2 की जब हम बात करेंगे तो टाइप 2 में आपकी दो वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। पहला आपका जो होता है कि जैसे यहां पर आपको ये दिया गया है ऐसे क्वेश्चन कि इफ द हाइट ऑफ ए इज 25% लेस देन दैट ऑफ हाइट बी, देन हाइट ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। इस टाइप के क्वेश्चन, ए की ऊंचाई अगर बी से इतने प्रतिशत अधिक है तो बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत कम होगी, इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरी वैरायटी, जैसे ए इंटू बी कॉन्स्टेंट, मतलब जैसे अगर आपसे यह कहा जाए कि बजट में पेट्रोल का प्राइस इतने प्रतिशत बढ़ गया, तो अगर पेट्रोल का प्राइस इतने प्रतिशत बढ़ गया तो उसका कंजम्पशन जो है, खपत जो है, वो कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे कि एक्स्ट्रा खर्च ना हो। तो टाइप 2 में हम ये दो टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली डिस्कस करते हैं। फिर हमारा आता है टाइप 3। जब हम टाइप 3 की बात करते हैं तो टाइप 3 टाइप 2 से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपका क्या होता है, जब हम टाइप 3 में जाएंगे तो इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। पहला आपका रहता है सक्सेसिव, जो कि बड़ा ही फेमस है, मतलब कंटिन्यू बढ़ना या घटना, प्रतिशत कंटिन्यू बढ़ रहा हो या प्रतिशत कंटिन्यू घट रहा हो या बढ़ के घट रहा हो। जैसे ये क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ मोबाइल फर्स्ट डिक्रीज्ड बाई 20% देन इंक्रीज्ड बाई 10%। तो मोबाइल का मूल्य पहले 20% घटा, फिर 10% बढ़ा, तो उसके मूल्य में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरा इसी में कि ए और बी का मल्टीप्लाई कांस्टेंट ना हो, जैसे लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 8% एंड 12%, देन व्हाट परसेंटेज एरिया ऑफ द ट्राइंगल चेंज। यानी कि अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को इतने प्रतिशत परिवर्तित किया जाएगा तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल दो चीजों के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका टाइप 3। तो टाइप 3 में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट वन आपका जो आता है वो आता है टाइप 4।
टाइप 4 में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आपने बहुत देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, जैसे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, जनसंख्या वाले, इलेक्शन वाले क्वेश्चन, चुनाव पर आधारित, इसके अलावा शुगर राइस चीनी चावल पर आधारित, ऐसे ही आपके एग्जाम वाले, सैलरी वाले, वेन डायग्राम वाले। तो ये जो पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, इन सब पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे आपके टाइप 4 में। नेक्स्ट वन जब हम आएंगे तो उसमें हम नेक्स्ट पैटर्न टाइप 5 में आएगा मिसलेनियस में विविध प्रकार के प्रश्न होते हैं, यानी कि परसेंटेज में बहुत सारी वैरायटी ऐसी होती हैं जो डिफरेंट टाइप की होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपके फ्रूट वाला क्वेश्चन आता है, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो सिंगल क्वेश्चन होते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे टाइप 5 में। एंड इसके बाद नेक्स्ट वन आपका आता है एक एलिगेशन एक मेथड होता है, उस मेथड पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे टाइप 6 में। एंड इसके बाद सीधे अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हमने आपको यहां पर यह बताया कि जो हमारा प्रतिशत टॉपिक है, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे रहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आज हमारी पहली क्लास है और इसमें हम आपसे बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है। तो ये बेसिक क्लासेस करने के बाद फिर जब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहला पॉइंट आपका ये आता है कि परसेंटेज टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, तो ये परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं, इसी पॉइंट पर कि व्हाट इज परसेंटेज, प्रतिशत क्या है। क्या आप जानते हैं परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या है? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जब हम परसेंटेज प्रतिशत की बात करते हैं तो परसेंटेज जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक पर और एक आपका सेंट। हिंदी में बोलेंगे तो प्रति और शत। तो क्या आप जानते हैं पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब या प्रति का मतलब तो हर कोई जानता है। सेंट या शत का मतलब जो होता है वो आपका होता है 100, यानी कि 100। शत का मतलब भी आपका क्या होगा? 100। ठीक है, तो प्रतिशत यानी कि 100 में कितना भाग आपको मिलता है, तो पहले हम इसी को समझते हैं। तो देखिए, जब हम परसेंटेज की बात करें तो प्रतिशत मतलब 100 में आपको कितना भाग मिल रहा है। जैसे हम आपको इसको एक एग्जाम्पल के पॉइंट से समझाते हैं। सपोज करो हमारे पास 100 लड्डू हैं। क्या है? 100 लड्डू, 100 लड्डूज। तो उन 100 लड्डू में से कोई बच्चा आता है और उस बच्चे को हम 5 लड्डू दे देते हैं। तो अगर उन 100 में से 5 लड्डू हम उस बच्चे को दे देते हैं तो सिंपल भाषा में आप क्या कहोगे कि सर आपके पास 100 लड्डू थे, 100 लड्डू में से 5 लड्डू आपने उसको दे दिए। लेकिन अगर इसी को हम मैथ्स की भाषा में, परसेंटेज की भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमने उसे 5% लड्डू दे दिए। तो 5% लड्डू देने का मतलब यह हुआ कि 100 में से 5 लड्डू दे दिए। अगर उन्हीं 100 में से हम किसी बच्चे को 20 लड्डू दे दें, 20 लड्डू दे दें, तो हम नॉर्मल भाषा में क्या कहेंगे कि हमने उसे 20 लड्डू दे दिए। लेकिन परसेंटेज में हम इसे क्या कहेंगे? हमने उसे 20% लड्डू दे दिए। अगर उसी 100 लड्डू में से कोई और बच्चा आता है, हम उसको 8 लड्डू दे देते हैं, 8। ठीक है, तो नॉर्मल भाषा में क्या कहेंगे? हमने इसको 8 लड्डू दे दिए। और परसेंटेज में क्या कहेंगे? 8% लड्डू हमने इस बच्चे को दे दिए। तो जब कभी भी प्रतिशत की बात होगी तो इसका मतलब यह होगा कि अगर हमारे पास टोटल 100 क्वांटिटी है तो 100 में से कितने भाग हम उसको दे रहे हैं। जैसे सपोज करो हम आपसे कहें कि हमने किसी बच्चे को 40% लड्डू दे दिए। तो 40% लड्डू देने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 100 लड्डू हैं तो 100 लड्डू में से हमने 40 लड्डू बच्चों को, उस बच्चे को दे दिए। तो सिंपल सी बात यह है कि जब कभी भी प्रतिशत की बात होगी तो इसका मतलब यह होगा कि अगर हम किसी भी चीज के 100 इक्वल पार्ट्स कर दें और 100 इक्वल पार्ट्स करने के बाद उसमें से जितने पार्ट्स हम किसी बच्चे को दे देंगे वो उसका क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा।
अब कॉमन सेंस लगाइए कि अगर किसी भी चीज के 100 बराबर भाग करने हैं, 100 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए जहां पर भी प्रतिशत का सिंबल होता है उसका मतलब पहले उसके 100 भाग करो, और 100 भाग करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो जहां भी परसेंटेज लगा होता है वहां पर हम 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, कहीं पर भी प्रतिशत का सिंबल लिखा होगा तो वहां हम क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड, या अगर कहीं पर भी 100 डिवीजन में है तो उसकी जगह आप प्रतिशत लिख सकते हैं। इसीलिए जैसे कभी भी जब हम किसी नंबर्स को चेंज करते हैं परसेंटेज में, तो अगर हम किसी भी नंबर को चेंज करते हैं प्रतिशत में तो 100% का मल्टीप्लाई करते हैं। भाई 100% का मतलब होता है 100 अपॉन 100 यानी कि 1, और 1 के मल्टीप्लाई से किसी भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं रहता। क्या नहीं रहता, कोई चेंज नहीं रहता। तो 100% का कहीं पर भी मल्टीप्लाई आप करोगे तो उससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। 100% का मतलब होता है 1। तो सबसे पहले हम आपकी इसी पॉइंट पर लेंगे, बिल्कुल सबसे बेसिक पॉइंट, बिल्कुल स्कूल में भी जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा सबसे छोटा पॉइंट जो रहेगा, सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। और वो आपका क्या है कि किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को सबसे पहले अगर परसेंटेज में दिया जाए तो उसे भिन्न में कैसे बदलना है, फ्रैक्शन में, और अगर फ्रैक्शन में दिया जाए तो उसे परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। तो जब हम बेसिक की बात कर रहे हैं परसेंटेज की, तो बेसिक का लिखिए पॉइंट नंबर 1, ये सबसे पहला पॉइंट है। तो बेसिक का पॉइंट नंबर 1 ये। अब देखिए यहां से अब आपका टॉपिक होता है स्टार्ट, ठीक है, लेकिन अभी हम केवल बेसिक्स की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे। तो देखिए पहला पॉइंट आपका आता है कि अगर आपको परसेंटेज में कोई वैल्यू दी जाए तो उसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। हमें उम्मीद है आप सभी एक ही बार में इसको सुकून से समझ जाएंगे। देखिए हमने आपको क्या बताया, कहीं पर भी प्रतिशत का सिंबल लगा हो तो उसका मतलब 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो जैसे अगर यहां पर 40% लिखा है तो 40% का मतलब 40 को 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड, और 40 को 100 से डिवाइड करोगे, बताओ क्या आएगा, 2/5। कैसे आएगा, अब ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, 2/5। ठीक है, तो अगर हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, 100 से डिवाइड। और देखिए अभी क्या है, अभी और देखो, ये देखो यहां क्या है, 55%। अब 55% को डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, 55/100, 55/100। अब बताओ ये दोनों किससे कटेंगे, 55 और 100 किससे कटेंगे, 5 से। अब अगर से 5 से काटते हैं तो 5 से ये कितने बार कटेगा, 5 से ये 11 बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 से ये 5 दूनी 10, 20 बार। तो ये कितना हो गया, 11/20। यानी कि अगर 40% को फ्रैक्शन में देखोगे तो 2/5, 55% को फ्रैक्शन में देखोगे तो 11/20। और देखो, और देखो 240%। तो अगर ये 240% है तो 240 को 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड, खत्म। अब आप यहां पर देखेंगे कि पहले आप 0 से 0 काट दोगे, काट दिया, अब कितना बचा, 24/10। तो 24/10 को करोगे तो कैसे करोगे, तो 24/10 को 2 से 12, भाई 24/10 को सॉल्व करोगे तो 2 से 12 और 2 से 5 कितना आ जाएगा, 12/5। तो बस अब हम 240% की जगह लिख सकते हैं कितना, 2/5। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/5। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब ये देखो कि ये तो नंबर्स में परसेंटेज थे, अगर यही परसेंटेज फ्रैक्शन में होते तो क्या करते, जैसे कि ये है 33/3%। तो क्या आप जानते हैं कि 33 सही 1/3% को अगर भिन्न में लिखना हो
तो क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 33 में और 1 जोड़ देते हैं। ऐसे ही करते हैं, 3 इंटू 33, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 और 33 का तो मल्टीप्लाई होगा, 1 जुड़ेगा और बटे में कितना है 3 और वो क्या है प्रतिशत। अब बताओ क्या होगा, 33 तिया 99, 33 इंटू 3 99, 99 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 100। तो ये हो गया 100/3 प्रतिशत। तो इसकी जगह 100/3% लिख सकते हैं। अच्छा, ये 12/5 होगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर 12 सही 1/2% है, तो 2 और 12 का मल्टीप्लाई उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 2 इंटू 12 उसमें 1 जोड़ दोगे और बटे में क्या है 2%। अब बताओ इसका क्या होगा, 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 25/2%, 25/2%, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही पहले ना भिन्न दिया जाए तो उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लो, है ना। सॉरी, बात तो वही होगी, भिन्न फ्रैक्शन एक ही बात होती है। जैसे 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 24, 24 में 1 जोड़ोगे 25। तो ये लिख के अभी हम कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये लिख के करने की आवश्यकता नहीं होती। तो 8 तिया 24, 24 और 1 आपका कितना हो जाएगा 24 और 1 25। तो इसको लिख सकते हो 25/3% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ अब क्या करना है, खत्म। अब तो आप जानते ही हैं, अब तो आप जानते ही 100/3% है, तो 100/3% है तो परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आ गया 1/3, खत्म, फिनिश। अच्छा, इसका बताओ 25/2% है, तो 25/2 तो रहेगा ही रहेगा, परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड। अब कैसे होगा, 25 से ये 100 4 बार, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया 1/8, खत्म हो गया, फिनिश। अब बताइए 25/3% है, तो 25/3%, परसेंट है तो 100 से डिवाइड। अब 25 से ये 4, 4 तिया 12, खत्म, है ना इजी। नहीं आया समझ में या आ गया, जल्दी से कंफर्मेशन दें, कुछ ज्यादा आसान नहीं है, बहुत आसान है ना, बताइए। तो सबसे पहली चीज यहां पर हुई कि कोई भी चीज परसेंटेज में दे रखी है तो उसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सीधे 100 से क्या कर देना है डिवाइड, ठीक है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए ना कि जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, तो ये सब चीजें अगर आपको छोटी छोटी चीजें पता होंगी ना, फिर आगे वाली चीजों में कोई दिक्कत होगी नहीं। जब आपको बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं तब दिक्कत होती है। अब जैसे अगला देखो, अब यहीं पर अगर कोई चीज फ्रैक्शन में दे दी जाए और उसे परसेंटेज में चेंज करना हो, तो अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए जैसे ये 2/5 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 100% का मल्टीप्लाई। अभी हमने आपको बताया था 100% का मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100% मतलब वैल्यू उसकी क्या होती है 1, 100/100 मतलब 1, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, 5 से ये 20, 20 दूनी 40, तो कितना हो गया 40%, खत्म हो गया, फिनिश। अब ऐसे ही ये देखो, ये है 11/20, 11/20 है और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100% का मल्टीप्लाई, खत्म। तो 20 से ये 5, 5 इंटू 11 आपका 55% हो गया, 55%। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही यहां देखो, यहां 12/5 है, 12/5 है, 12/5 को परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100%, खत्म। 5 से ये हो जाएगा 20, 20 इंटू 12, 12 दूनी 24। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ऐसा तो कोई नहीं कि इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत हो भाई, 12 इंटू 100/5 तो सब कर सकते हैं। अब जैसे ये है 1/3, 1/3, अब इसको भी प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% का क्या करना है मल्टीप्लाई। तो अब देखो जैसे ये आ गया आपका 1/3 इंटू 100, तो आप इसको लिख सकते हैं 100/3। तो 100/3 का मतलब क्या होता है, 100 को 3 से डिवाइड करो, और 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 तिया 9, ये आ जाएगा, फिर एक और 0, 3 तिया 9, 3 3 9, कितना बचा 1। तो जितनी बार पूरा पूरा जा रहा है ना, इसको तो कंप्लीट लिख लेते हैं 33,
और जो बच गया 1 उसको ऊपर लिख के 1/3, तो 33 1/3 ये आपका आ गया। ठीक है, तो 33 1/3%। अब ऐसे ही ये देखो, ये है 1/8, तो 1/8 को परसेंटेज में चेंज करोगे तो 1/8 इंटू 100%। अब आप 100 को 8 से डिवाइड करोगे, तो 100 को 8 से करने के लिए आप इसे 4 से भी कर सकते हो 25 बार, 4 से 2 बार, तो 25/2, और 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो वही 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच कितना गया 1, तो ये 12 तो पूरा पूरा हो गया, एक नीचे बच गया, तो 12 सही 1/2%। तो ऐसे चेंज करते हैं, है ना। ऐसे ही जैसे यहां पर 1/12 है, तो अगर यहां पर 1/12 है और 1/12 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8 1/3%। जल्दी से नोट कर लीजिए बेसिक का पॉइंट नंबर 1, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर कोई वैल्यू परसेंटेज है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, और फ्रैक्शन में है तो उसे परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। जल्दी से नोट करें और हमें कंफर्मेशन दें। अब हम आपको देते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब आप कुछ क्वेश्चन खुद करोगे और खुद करने के बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सुकून से पढ़ना है। पहली 1-2 क्लासेस अगर आप सुकून से पढ़ लोगे ना तो आगे की चीजें आपको समझानी नहीं पड़ेंगी, अब आप खुद कर लोगे। दिक्कत तब होती है जब स्टार्टिंग में जल्दबाजी कर देते हैं और हमारे बेसिक्स क्लियर ना हो, बेसिक्स भी क्लियर नहीं है और स्टार्टिंग में भी जल्दबाजी कर दो तो फिर दिक्कत होगी। डन, चलो तो अब हम आपको दिखाते हैं एक स्लाइड। अब हम आपको साथ ही इसमें देते हैं आपको 1 मिनट, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं और आप कहां गया, हम आपको टाइम देते हैं और ये तो क्लॉक लग गई। टाइमर, ठीक है, तो आप यहां से भैया जी करो, ये लो स्टार्ट करिए। अभी बच्चे कोशिश करें। डन, जिन बच्चों का डन हो गया अच्छी बात है, बाकी और बच्चे करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी भी 40 सेकंड बाकी हैं। बहुत खूब, मतलब हमने समय ज्यादा ही दे दिया आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है, सबका डन आ हो गया भाई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिलहाल आपका समय यहां पर हो जाता है समाप्त, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, अब आप चेक करें किसी बच्चे का गलत तो नहीं आया, सबका सही आ रहा है। 60%, 60% मतलब 100 से डिवाइड, परसेंटेज मतलब 100 से डिवाइड, 60/100 मतलब 0 से 0 गया, और आपका हो जाएगा यहां 2 से 3, 2 से 5, तो 3/5। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका है 45%, 45% मतलब 45/100, 5 से काट लो, 5 से 9 और 5 से 20, 9/20 खत्म।
350%, 350% है तो 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड करोगे 0 से 0 कटेगा, 5 से ये 7 बार और 5 से ये 2 बार, 7/2 खत्म। अब 14 2/7 है तो हमने क्या बताया था, 7 का मल्टीप्लाई 14 में करके 2 जोड़ दो तो 14 7 98, 98 और 2 100, 100/7 तो ये हो गया 100/7 और परसेंटेज का है तो डिवीजन में 100 तो कितना हो जाएगा 1/7। ठीक है। अब ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई 66 में करोगे तो 66 गुणा 3 198 और उसमें आप 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 200/3 तो 200/3 परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड और हो गया 2/3। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ, परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना। अच्छी बात यह है कि आप सभी के आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं, आने भी चाहिए। ठीक है। अब जिन बच्चों का मान लो नहीं भी आया तो वो बच्चे अब इन क्वेश्चंस को ट्राई मतलब कि दोबारा करें। ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका इसी का उल्टा। जैसे अभी हमने आपको यहां 2 चीजें बताई थी, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। ठीक है। अब ये देखिए सही है सारे ना, बहुत खूब। चलिए तो अब ये कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो, करिए। अरे वाह, फ्रैक्शन से परसेंटेज भी कर लिया, उसी का कर लिया, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। इसी को कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन को अब परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ये बेसिक्स चीजें अच्छे से कर लोगे ना तो फिर आपको आगे कभी दिक्कत ही नहीं होगी। और जिन बच्चों का वीक होता है ना मैथ्स, वो इसी वजह से वीक होता है कि वो छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं। अब जब ये छोटी चीजें नहीं आती हैं तो क्वेश्चन में जब ये चीजें डायरेक्ट हम करेंगे या कोई करता भी है टीचर्स तो फिर आपको दिक्कत होती है, फिर आप कहते हैं ये कैसे हो गया। और अगर यही चीजें आपको पता होंगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। 4 से 5 बेसिक पॉइंट्स हैं, बस वो आपको सुकून से समझने हैं। चलिए डन, बहुत खूब, अरे बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चों के हो गए हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम आपको बताते हैं, बिल्कुल मेरे भाई अनीश, यहां 7/25 है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या बताया था, 100% का मल्टीप्लाई, बस खत्म। 25 से 100 4 बार और 4 सत्ते 28 तो कितना हो गया 28%, खत्म हो गया। 9/20%, 9/20 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100% का मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100 5 बार और 5 निम 45 तो ये हो गया 45%, खत्म। 1/3 इंटू 100%, अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 100 को 3 से डिवाइड तो 33 सही 1/3 बताया था डिवाइड करना, अभी वैसे ही डिवाइड कर देंगे। 33 सही 1/3, 33 होल 1/3%। अब जैसे 2/7 इंटू 100% है तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/7। तो इसकी वैल्यू 28 4/7% वैसे होती है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे करोगे 200/7। अब 7 दूनी 14, 14 हो गया। अब ये 6 और 0, 7 8 जा 56, 7 8 56, कितना बचा 4 तो 28 पूरा, 4 बचा और ये 7 तो है ही, तो 28 4/7%, यही आपका आंसर हो गया। यहां पर इंटू 100%, ये होगा 200/9, ये कितना होगा महारथियों 200/9 और 200 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ, 200 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18, 2 और 0, 9 दूनी 18, कितना बचा 2 तो ये आ गया 22 पूरा आ गया और 2 बचा बटे में 9। तो अभी हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं ना डिटेल्स में, सॉरी, कि अगर आपकी कोई ऐसी वैल्यू आती है परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से सभी कंफर्मेशन दें कि क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर हम कभी भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो या परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्लियर ना, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए
तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे नॉर्मली ये आपको कन्वर्ट करना आ गया, लेकिन कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप कुछ वैल्यूज को याद कर लें तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ज्यादा मत करो, क्योंकि अगर आपको लगता है आप ज्यादा नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत लिमिटेड सिलेक्टेड करो, और वो भी याद नहीं करनी है, बस स्टार्टिंग में आपको देख देख कर लिखनी है। जब आप स्टार्टिंग में देख देख कर भी लिखोगे तो कुछ दिन में आपको कब याद हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और बहुत ज्यादा मत करो, लिमिटेड कर लो पहले, है ना। अगर एक साथ आप बहुत सारी वैल्यूज को याद करोगे तो आपको टाइम लगेगा, तो पहले थोड़ी सी कर लो। जब आप उनको करते रहोगे, प्रैक्टिस में आएंगी, तो फिर आप और भी नई नई वैल्यूज को क्रिएट करना सीख जाओगे। लेकिन अभी हम आपको बेसिक्स का लेके चल रहे हैं, तो लिमिटेड पॉइंट्स को ही याद कर लो। और मान लो 1% कोई बहुत अजीबोगरीब वैल्यू आ भी गई, है ना, तो फिर आप क्या करोगे, उसे कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है ना। आप फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई अजीबोगरीब वैल्यू बाई चांस आ गई तो हो जाएगा, लेकिन हमने यहां पर वो सारी वैल्यूज लिख दी हैं जो नॉर्मली एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है इन वैल्यूज को। तो जो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे थे, अगर हमें याद हो तो हम उसे और भी टाइम बचा सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखो, याद करने का भी एक तरीका होता है। हमने आपको बताया था कि 100% जो होता है वो 100% मतलब होता है 100/100। परसेंट मतलब 100 से डिवाइड 1, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 100%। एक ही बात है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, हमने जो वैल्यू आ रही है ना 1 बराबर 100%, हम इसे बार बार डिवाइड करेंगे। पहले 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, 4 से, 5 से। यानी कि अगर हम इसको 1 को कंटिन्यू नंबर से डिवाइड करते जाएं तो हमारी बहुत सारी वैल्यू क्रिएट हो जाती हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आपके सामने कुछ हमने बोर्ड पे लिखा रहे हैं। जैसे 1 है, देखो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर 2 से डिवाइड इधर करोगे तो 2 से डिवाइड इधर भी करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो 100 को भी 2 से डिवाइड करोगे, बताओ कितना आ जाएगा, 50%। तो जैसे 100% की वैल्यू 1 होती है या 1 की वैल्यू 100% होती है, उसी तरीके से 50% की वैल्यू 1/2 होती है या 1/2 की वैल्यू 50% होती है ना। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, ऐसे ही 50% की वैल्यू 1/2, 1/2 की वैल्यू 50%। ऐसे ही इस 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3, इसकी वैल्यू 33, 1/3%। 4 से डिवाइड करोगे 1/4, इसकी वैल्यू 25%। ऐसे ही 5 से डिवाइड करोगे तो 20%, 6 से डिवाइड करोगे 16, 2/3% भी बोल सकते हैं, और 16.67% भी बोल सकते हैं। 7 से डिवाइड करोगे तो 14, 2/7%, 14.28%। 8 से डिवाइड करोगे 1/8 या 12.5%। 9 की वैल्यू 11, 1/9 या फिर 11.11%, एक ही बात है। और 1/10 तो आपका 10% होता ही है। इसके अलावा जैसे 1 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 9.09%, और 1 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 8, 1/3%। 1 को 13 से डिवाइड करोगे 7, 9/13%, और 1 को 14 से डिवाइड करोगे तो 7, 1/7%। आप 16 तक का कर लो, है ना। वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन 16 तक का इसमें आपका मेन है, यहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, देखो मोस्टली वैल्यूज की जैसे बात करें कि 1 से लेके 5 तक की जो वैल्यू है तो वो तो सिंपल है, वो आपको याद करने में भी टफ नहीं होंगी और मोस्टली बच्चों को पता भी होती हैं। ये वाली वैल्यू भी आपको पता होती है। अब इसमें देखो 1/9 और 1/11 को देखो, डिवीजन में 11 था तो वैल्यू कितनी थी, 9.09%, और यहां डिवीजन में 9 है तो वैल्यू कितनी है, 11.11%। यानी कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के उल्टी हैं। तो एक को याद करो, डिवीजन में 9 तो वैल्यू 11, और डिवीजन में 11 तो वैल्यू 9। तो ये दोनों वैल्यू आप वैसे याद कर सकते हो। अब कुछ वैल्यूज आपकी बची हैं, जैसे 14, 2/7%, तो ये आपको खुद इंडिकेट दे देगा, डिवीजन में 7 है तो 1/7, है ना। ऐसे ही 12.5%। तो कुछ वैल्यू जो बची हुई हैं इनको आप ना
धीरे धीरे याद करेंगे। और याद नहीं करना है आपको, बस जब भी किसी क्वेश्चन वैल्यूज आएंगी तो इनको देख देख के लिखते रहो। कोई देख देख कर भी लिखते रहोगे तो इसका यूज परसेंटेज में भी है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में भी है, फिर SICI में भी है, तो बहुत सारे टॉपिक्स में इसका यूज होता है। तो आपको कब याद हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। ठीक, तो ये कुछ वैल्यूज हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि जैसे हमने 1 को डिवाइड करके 100% की एक वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें डिवाइड की जगह तो भी तो वैल्यू बन सकती हैं। तो बिल्कुल बन सकती हैं। तो जैसे 1 बराबर 100% है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 200%, है ना। कितना आसान है। 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 इज इक्वल टू 300%, कितना इजी है ना। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू में निकाल सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहां पर भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन 100 से ऊपर मत जाओ। 100 से ऊपर की वैल्यू याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप 100 तक ही सीखो। अब इसमें जो यूज होती हैं वो बताते हैं। जैसे 33 1/3% है, 1/3। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में करोगे तो 2/3 होगा, और 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, सोचो, तो 2 का मल्टीप्लाई 33 में करोगे 66 66, और 2 का मल्टीप्लाई 1/3 में करोगे 2/3, तो 66 2/3%, ये आपका आ गया, है ना। ऐसे ही यहां पर भी बहुत सारी वैल्यूज आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको वो लेके चल रहे हैं जो नॉर्मली आपके लिए यूजफुल भी है, जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस में देखी जाती हैं। ठीक, जैसे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/4, ये 3/4 होगा, और यहां हो जाएगा 75%। 100% से ऊपर याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके मल्टीपल चाहो तो अभी रहने दो, आसानी है। 16 2/3 का आपको एक ही मल्टीपल यूज में होता है। 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5/6, और अगर इधर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 83 1/3%, है ना। आप इसके भी मल्टीपल निकाल सकते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2/5 निकाल सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं। इधर 2 का करोगे 40%। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3/5, और इधर 3 का करोगे तो 60%। ऐसे ही 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4/5, इधर करोगे तो 80%। ऐसे वैल्यू निकलती है ना। अगर आपको एक वैल्यू पता हो तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट वन आप जो देखेंगे वो आप देखेंगे 14 2/7। इसके 2 से 3 मल्टीपल मोस्टली यूज में लिए जाते हैं। जैसे 1/7 है, ऐसे ही 2/7। 2 का मल्टीप्लाई करोगे बताओ क्या आएगा। 14 में 2 का मल्टीप्लाई 28, और 2/7 में 2 का मल्टीप्लाई 4/7%। 28 सही 4/7%। ऐसे ही करते हैं बस। अब देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो 3/7 होगा, है ना, और इधर 3 का मल्टीप्लाई करोगे 14 में 14 में तो 14 तिया 42 42, और इधर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तिया 6/7%, 42 6/7%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। हाँ, ये देखो 12.5% 1/8। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे देखो 3/8, और इधर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 37.5%। कैसे, 12 का 3 गुना 36, भाई 36 तो ये हो गया 12 का 3 गुना, और 1/2 का 3 गुना कितना हो गया 1.5 1.5। तो 36 और 1 37, 37 और आधा 37.5, ऐसे ये हो गया। ऐसे ही इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5/8, और ऐसे ही यहां पर हो जाएगा 12 पंजे 60, और 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो 60 और 2.5 यानी कि आपका हो गया 62.5%। ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे ही निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे 7/8। अब बताओ 7 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 12 सत्ते 84, और 7 का मल्टीप्लाई का आधा करोगे तो 3.5, और 84 और 3.5 कितना हो जाएगा 87.5%। ठीक है, यही आपका हो गया। क्लियर। तो मतलब ये सिलेक्टेड वैल्यूज हैं, बहुत ज्यादा इस पे अभी स्टार्टिंग में मत ध्यान देना। स्टार्टिंग में अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे इस पे तो टेंशन होगी। इसको सुकून से बस आराम से देख देख के अभी स्टार्टिंग में सॉल्व करना, कब याद हो जाएंगी पता नहीं चलेगा।
ऐसे ही यहां पर भी मल्टीपल निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, एक दो देख लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2/9 और यहां पर 22 सही 2/9%। ठीक है, ऐसे ही यहां पर इसके भी निकाल सकते हो, सभी के निकाल सकते हो। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2/11 और यहां 2 का मल्टीप्लाई करोगे 18 2/11%, है ना। एक एक दो दो एग्जाम्पल दे देते हैं, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। बाकी इनके मल्टीपल्स बहुत ज्यादा नहीं है, जरूरत नहीं है, कम ही रहती है, मतलब इसका आ जाता है लेकिन बहुत आवश्यकता नहीं है, इतने ही रहने दो अभी आप। तो ये जो सिलेक्टेड मल्टीपल्स हमने लिखाए हैं जो एग्जामिनर ज्यादातर पूछता है, इतने आप याद कर लेना धीरे धीरे। और उसके बाद जो है मान लो कोई आ भी गया बाई चांस, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ सेट्स में आपको यही मल्टीपल्स या यही वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। 1% अगर आ भी गया तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है। और अगर आपको लगता है कि ये आपको आ गया है, जिस दिन आपको ये अच्छे से याद हो जाए उस दिन आप और एक्स्ट्रा वैल्यूज भी याद कर सकते हैं, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, इतना भी कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लें। तो ये होता है हमारा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हमने क्या सीखा, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो पहले पॉइंट में हमने ये सीखा। दूसरे पॉइंट में हमने आपको ये बताया कि अगर ये परसेंटेज की वैल्यू आपको पता हो, जैसे 66 2/3% की वैल्यू 2/3 होती है, आपको पता है, तो आपका समय बच जाएगा। तो समय बचाने के लिए आप इन वैल्यूज को याद कर सकते हैं। चलिए नोट की जल्दी से। ठीक है, तो क्या अब देखो, अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर मान लो बड़ी वैल्यूज आ गई, 100 से ऊपर की आ गई, यहां तो हमने 100 तक ही लिखा है, अगर 100 से ऊपर की वैल्यूज आ जाती हैं तो क्या करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 100 से ऊपर की वैल्यूज अगर आपकी आ भी जाती हैं तो बहुत आसान है। तो वो जैसे 130 थी 1/3 है, 100 से ऊपर है, तो अगर 100 से ऊपर है तो 100 के मल्टीपल को अलग लिख लो, यानी 100% अलग लिख लो और 33 सही 100 अलग करोगे तो कितना बचेगा, 33 सही 1/3%, यही बचेगा। अब ये बताओ 100% की वैल्यू कितनी होती है, 100% की वैल्यू 1 होती है और 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। तो ऐसे सकते हैं 1 सही 1/3, यानी कि 3 एकम 3 और 1 4/3। अब ये वाली जो लाइन है इसे आप मन में सोचेंगे, जैसे 133% है तो 100% 1 और 33 1/3% 1/3, तो 1 1/3 यानी कि 4/3। लेकिन स्टार्टिंग में मत सोचो, स्टार्टिंग में लिख के करो, जब आपको प्रैक्टिस होगी परफेक्शन आएगा तो आप खुद ही मन में करने लगोगे। अब जैसे ये है 214 2/7%, तो 200 तो अलग कर लो, है ना, 200% और 14 2/7%। तो देखो 200 की वैल्यू आपको दिक्कत वैसे भी नहीं करेगी, सीधे सीधे 200 मतलब 2, 200% मतलब 2। अब 14 2/7 की वैल्यू याद है तो सीधे लिख लो, नहीं भी याद होगी तो आप निकाल सकते हो। तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15/7, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखो, और देखो 142 6/7, 142 मतलब 100 अलग कर लो और 42 6/7% अलग कर लो, है ना। तो 100% का मतलब कितना हो गया आपका 1, और 42 6/7 देखो अभी लिखाया है हमने यहां पर 3/7, याद नहीं भी होगा तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, 7 एकम 7 और 3 10/7 हो गया, है ना। और देखो यहां नेक्स्ट देखिए 137.5%, मतलब 100% को अलग कर लो और बाकी 37.5 विद इन 100 की रेंज में आपका आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान। तो 100% की वैल्यू 1 और 37.5% की वैल्यू 3/7, तो कितना हो गया 10/7, खत्म, है ना, इजी। 266 2/3%, तो 200% और 66 2/3%, ऐसे ऐसे सोचते हैं। अब ये वाली लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, 200 मतलब 2, जैसे 200 मतलब 2 और 66 2/3 मतलब 2/3, तो 2 2/3, 3 दूनी 6 और 2 8/3, खत्म हो गया, फिनिश। और देखो
509, तो 500% और 9 1/11%। तो 9 1/11% मतलब क्या बताया था? इसका मतलब 1/11। तो 11 पंजे 55 और एक 56/11। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 100 तक की आपको वैल्यूज पता है तो 100 से ऊपर की अगर कोई वैल्यू आती है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट कर लें और हमें कंफर्मेशन दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला पॉइंट हमने आपको बताया था परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। दूसरे पॉइंट में हमने आपको बताया कि अगर वैल्यूज आपको याद हो तो आप उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो निकालनी ना पड़े, निकालनी आनी जरूर चाहिए आपको, लेकिन निकालनी ना पड़े उसके लिए आप इसको लर्न कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया? बहुत खूब, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब लिखिए पॉइंट नंबर 3। ये है पॉइंट नंबर 3, बेसिक्स का पॉइंट नंबर 3। अब ये पॉइंट नंबर 3 आपसे क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 आपसे ये कहता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। 135.7 वाली चेक कर लीजिएगा सर, 135 है, 137.5, अच्छा ये 3/8 होगा, सॉरी। तो ये होगा 8 एकम 8 और 3 11/8। ठीक, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड अंशु। अब जैसे ये देखो तीसरा पॉइंट बेसिक का पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आपसे क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 आपसे ये कहता है A% ऑफ B और B% ऑफ A दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। अगर वो हमसे कहे A% ऑफ B और वो हमसे कहे B% ऑफ A, तो दोनों का मतलब सेम होता है। क्यों भाई? अगर आप A% ऑफ B को करेंगे तो A/100 इंटू B करेंगे, और B% ऑफ A करेंगे तो B/100 इंटू A करेंगे, तो दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर, A इंटू B/100, A इंटू B/100। तो A% ऑफ B, B% ऑफ A को आप एक ही चीज लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? जैसे ये देखो, यहां है 55% ऑफ 20, यही है, यही है नहीं है? बिल्कुल है। तो आप इसको ये लिख दो 20% ऑफ 55। तो बताओ चीजें आसान है या नहीं है? बताओ, 55% ऑफ 20 टफ है, लेकिन 20% ऑफ 55 आपका टफ नहीं है। अगर आपको 20% की वैल्यू पता होगी 1/5, तो इंटू 55 करेंगे, सॉरी इंटू क्या करोगे? 55, तो कितना आ जाएगा? 55/5 यानी कि 11। यही आपका आंसर हो गया, खत्म। ऐसे यहां देखो 84% ऑफ 25 टफ है, लेकिन 25% ऑफ 84 लिखें तो यही आपका क्या हो जाएगा? आसान। तो 25% मतलब 1/4, 1/4 ऑफ 84 मतलब 21। कितना आसान है ये देखो, है ना? इजी। ऐसे ही 60% ऑफ ये करेंगे टफ होगा, लेकिन 33.3% ऑफ 60 करेंगे तो यही आपका आसान हो जाएगा। इसका मतलब अभी लिखाया था परसेंटेज की वैल्यू देख के लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ 60 यानी कि 20, यही आपका आंसर। ठीक है, डन है। और देखो 95% ऑफ 20, जैसे ये है तो 95% ऑफ 20 है, अगर हम इसे लिखें 20% ऑफ 95, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है ना? आसान हो जाएगा। देखो 20% मतलब 1/5, 1/5 ऑफ 95, ये आपका कितना हो गया? 19। खत्म, है ना? इजी, इजी है। 64% ऑफ 75 टफ है, लेकिन 75% ऑफ 64 आपके लिए क्या है? आसान है। तो 75% की वैल्यू 3/4 इंटू 64। बताओ 4 से 16, 16 3 48, कितना आसान है ना? है ना? इजी। 27% ऑफ 66.6 टफ लगेगा, लेकिन 66.6% ऑफ 27 बोलेंगे तो आसान लगेगा। अब इसकी वैल्यू हमने क्या लिखाई थी? 2/3। याद नहीं होगी अभी आपको स्टार्टिंग में, अभी आप देख के लिखो। 66 2/3% मतलब 2/3।
तो स्टार्टिंग में याद नहीं होगी तो स्टार्टिंग में देख के लिखो 2/3 ऑफ 27, कितना आसान हो गया, 3 से 9, 9 दूनी 18, यही आपका हो गया, खत्म, है ना इजी। तो ये तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखना, A% ऑफ बी या B% ऑफ ए दोनों एक ही चीजें होती हैं, यानी कि परसेंटेज की जो वैल्यू है वो हम इधर से उधर इंटरचेंज कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें और नोट करके हमें कंफर्म करें। स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस में ना बेसिक ही बताएंगे, बेसिक स्टार्टिंग में अच्छे से क्लियर होगा तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। बताइए यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका तो पूरी जगह यूज होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आपका क्या कहता है? देखो ये दो चीजें बहुत पूछी जाती हैं, ये दो पॉइंट्स हैं जो कि काफी पूछे जाते हैं। और इन दो पॉइंट्स में क्या है, एक तो आपका होता है जैसे हाउ मेनी परसेंट या व्हाट परसेंट, ये होता है हाउ मेनी परसेंट या फिर व्हाट परसेंट, यानी कितना प्रतिशत। और एक होता है आपसे मोर परसेंट पूछे, लेस परसेंट पूछे, इंक्रीज परसेंट पूछे, डिक्रीज परसेंट पूछे, इनमें से कोई चीज आपसे पूछे, तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले चीज, एक चीज समझिए, और वो आपको क्या समझना है, वो आपको ये समझना है कि जब कभी भी हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो परसेंटेज की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हम किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। जैसे कि हाउ मेनी परसेंट, व्हाट परसेंट, मोर परसेंट, लेस परसेंट, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट। हाँ बिल्कुल अंशु। अब जैसे यहां पर आपको क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं, आपने देखा होगा 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 68, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन 2002 इज व्हाट परसेंट मोर देन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इन 2003, ऐसे क्वेश्चंस आपने खूब देखोगे। स्पेशली डीआई जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले चीज, एक चीज समझिए, जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमने बताया यहां पर परसेंटेज का मतलब होता है किससे? कंपैरिजन से। किससे होता है? कंपैरिजन से। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल हम जैसे देते हैं कि इसे हम आपसे कहें गंगा नदी जो है, गंगा नदी जो है वो यमुना नदी से अधिक लंबी है। तो कंपैरिजन जिससे होता है वो आपका बेस होता है। कंपैरिजन मतलब तुलना। जैसे गंगा नदी यमुना नदी से ज्यादा लंबी है, तो किससे लंबी है? यमुना नदी से। कंपैरिजन किससे हो रहा है? यमुना नदी से। तो यहां पर बेस वैल्यू हमारी क्या होगी? यमुना नदी। ऐसे ही हम आपसे कहें कि एक्सिस बैंक की जो ब्रांच है वो एसबीआई से कम है, एक्सिस की जो ब्रांच है वो एसबीआई से कम है, तो एसबीआई से कम है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? एसबीआई बैंक से। तो यहां पर बेस वैल्यू क्या होगी? एसबीआई बैंक। हम आपसे ये कहें कि एसएससी में जो वैकेंसीज होती हैं वो यूपीएससी से अधिक होती हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज से अधिक होती हैं। तो अगर एसएससी में यूपीएससी से अधिक वैकेंसी होती है तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? एसएससी से। तो बेस वैल्यू क्या होगी आपकी? एसएससी होगी। तो जिससे कंपैरिजन होता है वो आपकी बेस वैल्यू होती है। जैसे हम आपसे कहें कि अमिताभ बच्चन की हाइट गोविंदा से अधिक है, तो अब यहां कंपैरिजन किससे हो रहा है? गोविंदा से। तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी? गोविंदा। तो जिससे कंपैरिजन करते हैं वो आपकी क्या होती है? बेस वैल्यू। तो ऐसे ही जैसे यहां पर हाउ मेनी परसेंट या व्हाट परसेंट पूछेगा तो आपको बेस से डिवाइड करना है, चाहे इसके लिए चाहे मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट पूछे उसके लिए भी आपको बेस से क्या करना है? डिवाइड। और बेस वैल्यू क्या होगी? जिससे हम क्या करेंगे? तुलना। और वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो ध्यान रखना, इंग्लिश में तो आप आइडिया रख सकते हैं जो वैल्यू ऑफ, देन, फ्रॉम और टू के बाद में आती है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं ध्यान रखना, जो वैल्यू ऑफ, देन, फ्रॉम और टू के बाद में आती है वो आपकी क्या होती है? बेस वैल्यू होती है। क्या होती है? बेस वैल्यू। और हिंदी में समझ ही जाओगे कि
आम जो है वो अमरूद से अधिक मीठा होता है, तो तुलना अमरूद से हो रही है, तो अमरूद आपका क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जब मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं, तो मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज की जब हम बात करते हैं तो मोर लेस का मतलब होता है कम या अधिक। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं मेरे पास 50 या 500 रुपए हैं और आपके पास 300 रुपए हैं, तो मैं आपसे क्या कहूं कि आपके पास कितने रुपए कम हैं, तो आप क्या कहोगे, हमारे पास 200 रुपए कम है आपके पास, और मेरे पास कितने रुपए ज्यादा हैं, तो भी आप क्या कहोगे, 200 रुपए अधिक हैं। तो जब हम अधिक या कम की बात करते हैं तो अधिक और कम का मतलब क्या होता है, 200 रुपए कम या 200 रुपए अधिक। दोनों ही हम कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर करके। या फिर हम वृद्धि या कमी की बात करते हैं, तो अगर हम ये कहें 500 से 300 करने के लिए कितनी कमी करनी होगी, तो कितनी कमी करनी होगी, 200। और 300 को 500 करने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी, तो भी कितनी करनी होगी, 200। तो चाहे हम अधिक बोलें, चाहे कम हम बोलें, चाहे वृद्धि बोलें, चाहे कमी बोलें, इनमें कभी भी हम बोलेंगे तो इसका मतलब होता है दोनों का अंतर। तो अगर आपसे मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट पूछेगा तो उस अंतर को आप क्या करेंगे, बेस से डिवाइड। लेकिन हाउ मेनी या व्हाट परसेंट पूछेगा तो सीधे वैल्यू को डिवाइड करेंगे, किससे, बेस वैल्यू से। अब ये कैसे समझेंगे, अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल देखने के बाद आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, सिंपल से एग्जाम्पल दे रहे हैं, 38 इज व्हाट परसेंट ऑफ 95। तो देखो ऑफ के बाद क्या आया है, 95। तो पहले तो ये समझिए परसेंटेज में बेस निकालना होगा। बेस क्या होगा, जिससे हम डिवाइड करेंगे। तो ऑफ के बाद क्या आया है, 95। तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 95 से। हिंदी में देखो 38 95 का, तो तुलना किससे हो रही है, 95 से। तो 95 बेस होगा। और कितना प्रतिशत जब पूछता है तो कितना प्रतिशत में सीधे वैल्यू को डिवाइड करते हैं। केवल मोर लेस इंक्रीज या डिक्रीज पूछेगा तभी अंतर को डिवाइड करेंगे। तो अगर कितना प्रतिशत है तो सीधे डिवाइड करेंगे, 95 बेस हो गया तो वैल्यू क्या बची, 38। तो 38 बटे 95 इंटू 100%। 19 से काटेंगे 2 बार, 19 से काटेंगे 5 बार, 2/5 इंटू 100%, यानी कि 40%। यही आंसर, खत्म हो गया, है ना। अब दूसरे क्वेश्चन, आपको यहां पर केवल दो चीजों फोकस करें, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू पर विशेष रूप से फोकस करो। 95 इज व्हाट परसेंट ऑफ 38, ऑफ के बाद क्या आया, 38। 95 38 का कितना प्रतिशत है, 95 38 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे करोगे, 95 38 का तो तुलना किससे हो रही है, 38 से। तो 38 तो नीचे चला गया, अब बचा कितना, 95। तो सीधे 95 को डिवाइड कर दोगे 38 से इंटू 100%। तो ये 95 38, 19 से 5, 19 से 2, 5/2 इंटू 100, यानी कि 250%। यही आपका आंसर। आप यहां पर बेस समझिए, बेस क्या होता है। मेन पर्पज आपका यहां पर है इस क्वेश्चन में बेस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ओके, चलो और देखो, हाउ मेनी परसेंट हो गया। अब आप देखिए लेस और मोर परसेंट का। 38 इज व्हाट परसेंट लेस देन, देन के बाद क्या आया है, हमने ऑफ देन फ्रॉम टू, फ्रॉम है ना, ऑफ फ्रॉम देन टू लिखा था हमने आपको, यहां पर देखो ध्यान रखिएगा, ऑफ देन फ्रॉम टू। तो देन के बाद आपका क्या आया है, 95। तो बेस वैल्यू तो आपकी क्या होगी, 95, है ना। अब लेस परसेंट पूछा है, कितना प्रतिशत कम है। लेस और मोर के लिए दोनों का अंतर करते हैं। तो 38 और 95 का अंतर होगा 57। तो 57 को 95 से डिवाइड इंटू 100। 19 दिया, 19 पंजे, तो 3/5 इंटू 100। तो 3/5 इंटू 100 मतलब बताओ कितना होगा, इसका मतलब होगा 60%। यही आपका आंसर, खत्म हो गया, है ना, डन है।
और देखो 95 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक के लिए भी क्या करेंगे, दोनों का अंतर, और बेस क्या होगा 38 से, देन के बाद क्या आया है 38, तो बेस होगा 38, दोनों का अंतर 57 इंटू 100%, 19 से 3, 19 से 2, 3/2 यानी कि 150%। ठीक है, यहां पर आपका 60%। ठीक है, तो अगर वो आपसे लेस परसेंट, मोर परसेंट, इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट भी पूछता है तो भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से कंफर्मेशन दें। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ आया आपको? ये सबसे मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। हाउ मेनी या व्हाट परसेंट के लिए पहले बेस डिसाइड करो, बेस क्या है, उसके बाद सीधे दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर दो। मोर लेस देस के लिए इसमें भी बेस डिसाइड करो और फिर सीधे डिफरेंस से डिफरेंस को डिवाइड कर दो। तो ये चीजें ध्यान रखना। जैसे ये दो एग्जाम्पल और देखो, ये देखो हमने इजी इजी ही एग्जाम्पल लिए जिससे आपको लॉजिक क्लियर हो। यहां मेन चीज है लॉजिक को समझना। 6885 का 68 इज व्हाट परसेंट ऑफ 85, तो बेस वैल्यू क्या होगी 85। अब बताओ कितना प्रतिशत, तो सीधे डिवाइड करेंगे, सीधे मतलब 68 को 85 से डिवाइड इंटू 100, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, तो कितना आ गया 80%। यही आ गया, जी हां यही आंसर है ना। अब आप कर सकते हो। ये देखिए 6342 का, तो 63 किसका 42 का, तो 42 का मतलब 42 से डिवाइड, व्हाट परसेंट पूछा है तो सीधे डिवाइड करेंगे, मोर लेस होता तो अंतर करके डिवाइड करते। 21 तिया 63, 21 दूनी 42, 3/2, 3/2 मतलब 150%। यही आपका आंसर ऑप्शन सी है ना। समझ आ रहा है? तो आपको यहां पर यह समझना है कि कहां पर अंतर करना है और कहां पर अंतर नहीं करना है, यह मेन चीज है। ठीक है, यह समझिए कि एक तो बेस वैल्यू क्या है, किससे डिवाइड करते हैं, दूसरा कहां पर डिफरेंस करके डिवाइड करते हैं और कहां पर डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, ये दो चीजें आपको समझनी है। और देखो दो एग्जाम्पल और देख लो। 92,115 से कितने प्रतिशत कम है। 92 इज व्हाट परसेंट लेस देन के बाद क्या आया है 115, तो 115 तो आपका बेस हो गया, दूसरा दोनों का अंतर 115 और 92 का अंतर हो गया 23, तो 23 को 115 से डिवाइड इंटू 100%, 23 पंजे 23 से 5, 5 से ये 20%, 20% कम है ना। इजी है ना, आसान। समझ में आ रहा है सबको? ये चीजें समझ में आ जाएंगी ना तो आगे दिक्कत नहीं होगी आपको। 7254 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो तुलना किससे हो रही है 54 से, तो 54 आपका क्या हो जाएगा 54 बेस, अधिक का मतलब दोनों का अंतर कितना होगा बताओ 18, तो 18/54 इंटू 100, 18 से 3, 3 से डिवाइड करोगे तो 33.3%। अब बताइए ये मोर लेस वाला कंफर्म हुआ, इनके आंसर्स आ गए, अच्छी बात है। वैसे लगभग सभी के आंसर्स आ रहे हैं, और एक बार हमें कंफर्मेशन दें कि क्या आपको यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं और ये सबको आनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें आएंगी ना तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी जब आपके सामने आएंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो फिलहाल महारथियों उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आज की आपकी
क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, एक दो बेसिक पॉइंट्स और हैं, उसे कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।